एक मर्तबा हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब मस्जिद कूफा के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे कि खुतबा ख़त्म होने के बाद एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि ए जनाब अली इब्न अबी तालिब, मैं आपसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, शैतान और जिन्नात के बारे में कुछ सवालात करना चाहता हूँ। तो हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, तो मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक वो सवाल करो। तो वो शख्स कहने लगा कि ए जनाब अली इब्न अबी तालिब, तो फिर मेरा पहला सवाल ये है कि इस सारी कायनात में सबसे पहला काफिर कौन था? आप मुझे उस काफिर का नाम बताएं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आसमानों में शैतान का नाम क्या था? आप मुझे शैतान का वो नाम बताएं। मेरा तीसरा सवाल ये है कि जिस तरह हम इंसानों की शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी, तो क्या इसी तरह हम इंसानों से पहले मखलूकात जिन्नात की भी शुरुआत क्या किसी एक जिन से हुई थी? अगर किसी एक जिन से हुई थी तो फिर आप मुझे उस जिन का नाम बताएं। मेरा चौथा सवाल ये है कि जिस तरह अल्लाह ने हम इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए हम इंसानों में अपने नबी और पैगंबरों को भेजा था, तो क्या इसी तरह अल्लाह ने मखलूकात जिन्नात की भी हिदायत और रहनुमाई के लिए जिन्नात की तरफ भी अपने किसी नबी या पैगंबर को भेजा था या फिर नहीं? मेरा पांचवा सवाल ये है कि जब जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से एक भूल की वजह से अल्लाह की नाफरमानी हुई, तो उस नाफरमानी के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से रो रो कर किस कदर माफ़ी मांगते रहे थे? आप मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस रोने और अल्लाह से माफ़ी मांगने की कैफियत के बारे में भी बताएं। इसी तरह मेरा छठा सवाल ये है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर इस ज़मीन पे उतारा था, तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पे किस हिस्से की तरफ उतारा था? आप मुझे इस ज़मीन के उस हिस्से का नाम बताएं। मेरा सातवां सवाल ये है कि आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस ज़मीन पे कितने साल तक ज़िंदगी गुजारी थी? आप मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में बताएं। मेरा आठवां सवाल ये है कि आखिर जब जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में जाने के बाद ये जन्नती लोग आपस में किस जुबान में बात किया करेंगे? आप मुझे इन जन्नती लोगों की जुबान के बारे में बताएं। और इसी तरह आखिर में अब मेरा नवा सवाल ये है कि जब दोज़खी लोग दोज़ख में जाएंगे, तो दोज़ख में जाने के बाद ये दोज़खी लोग भी आपस में किस जुबान में बात किया करेंगे? आप मुझे इन दोज़खी लोगों की जुबान के बारे में भी बताएं। दोस्तों, अब हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने इस शख्स को इसके 9 सवालों के जो जवाब बताए थे, तो वो जवाब आपको बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा तो उन तमाम की तमाम वीडियोस में मैं आपको कुरान और अहादीस के हवाले भी साथ साथ ही बताया करूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने ये जो इस्लामिक सीरीज़ हज़रत इमाम अली का इल्म के नाम से शुरू की है, तो इस इस्लामिक सीरीज़ के मैं अभी तक 15 पार्ट्स बना चुका हूँ, जिनमें से पार्ट नंबर 10 से लेकर 15 तक तो मैंने आपको वीडियोस में ही कुरान और अहादीस के हवाले साथ साथ ही बता दिए थे। लेकिन दोस्तों, पार्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक मैंने आपको कुरान और अहादीस के हवाले वीडियोस में साथ साथ नहीं बताए थे। लिहाजा इसी वजह से मैंने ये फैसला किया है कि मैं हज़रत इमाम अली का इल्म के पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक की वीडियोस को दोबारा बनाऊंगा, और इन तमाम की तमाम वीडियोस में मैं आपको कुरान और अहादीस के हवाले भी साथ साथ वीडियोस में ही बताऊंगा। अब दोस्तों, मैं आपको ये हवाले इस वजह से भी बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट्स करके और मुझे मैसेज भेजकर मुझसे ये बार बार पूछते हैं कि भाई आखिर आप ये जो इस्लामी वाक़यात बयान करते हैं, तो आप किन किताबों से ये इस्लामी वाक़यात बयान करते हैं? आप हमें भी इन इस्लामी किताबों के नाम के बारे में बताया करें ताकि हम खुद भी उन इस्लामिक किताबों को पढ़कर इस्लाम के बारे में खुद भी तहकीक और रिसर्च कर सकें। तो दोस्तों, इंशाल्लाह जिन किताबों से मैं आपको ये इस्लामी वाक़यात बयान करके सुनाता हूँ, तो आज के बाद मैं आपको अपनी हर वीडियो में उन किताबों के नाम भी बता दिया करूँगा, ताकि एक तो आप मेरे बताए हुए वाक़या का हवाला देख सकें और दूसरा ये कि आप खुद भी इस्लामी किताबों को पढ़कर इस्लाम के बारे में अपनी तहकीक और रिसर्च भी खुद से कर सकें।
اور دوستو اللہ رب العزت کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس اسلامک سیریز حضرت امام علی کے علم کو اتنا پسند کیا ہے کہ اس اسلامک سیریز کو ابھی تک قریباً 2 کروڑ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو اسی طرح بس پھر اب جیسے ہی اس شخص نے حضرت امام علی بن ابی طالب سے اپنے یہ 9 سوال کیے تو پھر حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس شخص کو اس کے 9 سوالوں میں سے پہلے سوال کا یہ جواب دیا کہ اے بندائے خدا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ آخر اس ساری کائنات میں سب سے پہلا کافر کون تھا؟ تو اے بندائے خدا، سب سے پہلے تم اس بات کو جان لو کہ کافر وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے کسی حکم کا انکار کرے۔ لہٰذا اس ساری کائنات میں سب سے پہلے اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا شیطان تھا، کیونکہ جب اللہ نے شیطان کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو شیطان نے تکبر میں آ کر اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی شیطان نے اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا تو اسی وقت ہی یہ شیطان اس ساری کائنات میں سب سے پہلا کافر بن گیا تھا۔ لہٰذا اے بندائے خدا، جان لو کہ شیطان ہی ساری کائنات میں سب سے پہلا کافر ہے۔ اسی طرح تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمانوں میں شیطان کا نام کیا تھا؟ تو اے بندائے خدا، جان لو کہ آسمانوں میں فرشتے شیطان کو حارث کے نام سے پکارتے تھے۔ جب شیطان نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور آدم کو سجدہ نہ کیا تو اس وقت شیطان کا نام ابلیس ہو گیا، اور پھر جب اس نے جنت میں آدم کو بھٹکا کر آدم سے اللہ کی نافرمانی کرائی تو پھر اس وقت اس کا نام شیطان ہو گیا تھا۔ اسی طرح تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی تو کیا اسی طرح مخلوقات جنات کی بھی شروعات کیا کسی ایک جن سے ہوئی تھی؟ تو اے بندائے خدا، جان لو کہ مخلوقات جنات کی بھی شروعات ایک جن سے ہی ہوئی تھی، اور اس پہلے جن کا نام شومان تھا، اور اللہ نے اس پہلے جن شومان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے ایک شعلے سے پیدا کیا تھا۔ کسی طرح تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا جنات کی طرف بھی اللہ نے اپنے کسی نبی یا پیغمبر کو بھیجا تھا یا پھر نہیں؟ تو اے بندائے خدا، جان لو کہ اللہ نے مخلوقات جنات کی بھی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نبی اور پیغمبروں کو جنات کی طرف بھیجا تھا، اور جنات کی طرف بھیجے گئے ان نبیوں میں سے ایک نبی کا نام حضرت یوسف تھا۔ جب یوسف نے جنات کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا شروع کی تو دوسرے کافر جنات نے حضرت یوسف کو قتل کر دیا۔ دوستو یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ یوسف نبی ہم انسانوں کی طرف بھیجے گئے حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ یہ یوسف نبی بذات خود ایک جن تھے۔ اور یاد رہے کہ اللہ نے مخلوقات جنات کی طرف بھی اپنے جن نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا تھا تو وہ تمام کے تمام نبی اور پیغمبر بھی بذات خود ایک جن تھے۔ اسی وجہ سے ہی اللہ رب العزت اپنے قرآن میں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 95 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس زمین میں انسانوں کی بجائے فرشتے ہوتے تو ہم ضرور ان فرشتوں پر بھی آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی دوستو، انسانوں کے لیے انسانی وجود میں رسول، جنات کے لیے جنات میں سے رسول، اور اگر اس زمین پہ ہم انسانوں کی بجائے فرشتے ہوتے تو پھر اللہ فرشتوں کے لیے فرشتوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجتا۔ اور دوستو اب یہاں پر ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات جنات کی طرف بھی اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا تھا، تو اس بات کا ذکر قرآن میں بھی سورہ الانعام کی آیت نمبر 130 میں واضح طور پر موجود ہے۔ اسی طرح اے بندائے خدا، اب تمہارا پانچواں سوال یہ ہے کہ جب جنت میں آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس نافرمانی کے بعد آدم علیہ السلام کس قدر رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے رہے تھے؟ تو اے بندائے خدا، جان لو کہ جنت میں آدم علیہ السلام 100 سال تک رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے رہے تھے، اور آدم علیہ السلام جنت میں اس قدر روتے رہے کہ آپ کی ایک آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی اس وقت دریائے دجلہ میں موجود ہے، اور دوسری آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی اس وقت دریائے فرات میں موجود ہے۔ اسی طرح تمہارا چھٹا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پہ اتارا تھا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس زمین کے کس حصے کی طرف اتارا تھا؟
तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पे वादिये सरंदीप में उतारा था। दोस्तों, याद रहे कि वादिये सरंदीप मौजूदा दौर में श्रीलंका में मौजूद है और वहाँ पर आज भी आदम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान मौजूद है। और याद रहे कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पे उतारा था तो उस वक्त श्रीलंका सरजमीन हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था। यानी अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को सरजमीन हिंदुस्तान की एक वादिये सरंदीप में उतारा था। इसी तरह ए बंदाए खुदा, तुम्हारा 7वां सवाल ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने इस ज़मीन पे कितने साल तक ज़िंदगी गुजारी थी। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पे 930 साल तक जिंदा रहे थे। इसी तरह तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि आखिर जन्नत में जन्नती लोग किस ज़ुबान में बात किया करेंगे। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि जन्नत में जन्नती लोग अरबी ज़ुबान में बात किया करेंगे। इसी वजह से ही अल्लाह ने भी अपने कलाम कुरान को अरबी ज़ुबान में नाजिल किया है और फिर अल्लाह ने इसी अरबी ज़ुबान में ही लिखे हुए कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा भी खुद लिया है। बस फिर ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 9वां सवाल यह है कि आखिर दोज़ख में दोज़खी लोग भी किस ज़ुबान में बात किया करेंगे। दोस्तों, आखिरी सवाल का जवाब बताने से पहले यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये जो वाक़या मैं आपको अभी सुना रहा हूँ तो ये वाक़या आज से 1000 साल से भी पहले लिखी गई अहादीस की एक किताब अयून अखबार अल रज़ा के वॉल्यूम नंबर 1 के बाब नंबर 24 की हदीस नंबर 1 में वाज़े तौर पर मौजूद है। तो इसी तरह बस फिर अब आखिरी सवाल के जवाब में हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, जान लो कि दोज़ख में दोज़खी लोग आग की पूजा करने वाले मजूसियों की ज़ुबान में बात किया करेंगे और दोज़ख में ये दोज़खी लोग अल्लाह से चीहो पुकार करके मुसलसल माफ़ी की फरियाद करते रहेंगे। लेकिन अफसोस कि इनकी इस चीहो पुकार करके माफ़ी मांगने के बावजूद भी अल्लाह इन्हें माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह इन्हें माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह इन्हें माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह